पास अगर आपके पास सबूत है तो आपने सबूत क्यों नहीं रखा? अभी तक जेल में रखा, उनकी जमानत नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप न्यायपालिका को भी पॉकेट में रख करके आप जो है जिनके पास सबूत नहीं है, जो गलत नहीं किया है, आप उसको जेल में डाल रखा है। ऐसे ही दूसरों को डालना चाहते हैं ताकि जनता को कहें कि साहब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, इनको वोट न दो, हमें दो। आपको क्यों दे? क्या आपने भ्रष्टाचारी नहीं किया है? क्या आपके 123 जो है साधुओं पे बलात्कार का केस नहीं है? आप मुझे बताइए कि केदारनाथ मंदिर से 400 केजी सोना जो पंडाओं ने गायब किया, उसका न्यूज कहां गया? वो 400 केजी कहां गया? आप बताइए तो सही। आप जो है G20 पे आप 4100 करोड़ का खर्चा करते हैं और उसका रिजल्ट कितना मिला? बताइए तो सही। आपने अपने साथियों को जो लोन वापस किया, आपने जो उनको साथ दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं, ये तो बताइए आपके कितने सारे भ्रष्टाचारी मिलेंगे? और भ्रष्टाचारी अगर है, आप अगर सचमुच में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो आप नियति से अपने पार्टी के लोग और दूसरे पार्टी के लोग तमाम लोगों को जेल में भेजें। और मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचारी का अच्छे नियत से आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी को मैं सैल्यूट करूंगा, वो 85% लोग जो पूरे नेता हैं वो सब जेल में होना चाहिए। अब डालिए ना। कल राजस्थान में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, और जो चुनाव से पहले ही ईडी और सीबीआई के छापे विपक्ष के नेताओं यहीं क्यों पड़ रहे हैं? राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत जी के बेटे को, और वहाँ पे गोविंद सिंह जो उन्हें हैं नेता, वहाँ पे उनको छाप पड़ गया है। और चुनाव से पहले गहलोत साहब कहना है कि ईडी और सीबीआई को टिड्डा बना दिया है, एजेंसियों का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कहना चाहें इस पर आप? जर्नलिस्ट महोदय, आप सबके चैनल्स को मैं पहले मुबारकबाद दूंगा। जो सवाल है, यह जो है जितनी भी पार्टियां हैं वो बदले की भावना से, दुर्भावना से, जो इनकी नीति सही नहीं है, लोकतंत्र का ये तरीका लोग सही नहीं है, जो सत्ता में होते हैं विपक्ष को तंग करना, परेशान करना बिना कोई सबूत का, और उनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स का, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करना, ये लोकतंत्र का खूबसूरती नहीं है और इनको सर मानना चाहिए। जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और एक ट्रेन से ये कहते हैं इलेक्शन के वक्त में कि ये भ्रष्टाचार है। अगर ये कोई भ्रष्टाचारी है, ओपोजिशन में हो चाहे सत्ता में हो, तो जैसे उनको पता चलता है तो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी ये काम हो सकता था। इलेक्शन के वक्त में लोगों को परेशान करना, दिग्भ्रमित करना, ये शोभा नहीं देता। जैसा कि आपने कहा इलेक्शन में शोभा नहीं था है, लेकिन हमने देखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा संजय सिंह हो गए, अन्य के पे ऐसे सीबीडी सीबीआई से कसता जा रहा है। लेकिन राजस्थान में भी ऐसा छत्तीसगढ़ में भी चल रहा, और अब ना जाने ऐसा कहाँ कहाँ। लेकिन जो विपक्ष के यहाँ ही छापे क्यों पड़ रहे हैं? सत्ता पक्ष में ऐसा छापे जो उनके साथ आ जाता है वो सत्ता पक्ष दुनिया भर के करप्शन कर रखा है। 11 लाख करोड़ अपने साथियों को माफ करते हैं बैंक का, 32 लाख करोड़ का फिर से घपला होता है, बैंकों का जितना लोन है सब माफ कर दिया जाता है। आम पब्लिक अगर 500 और 1000 रुपया भी अगर बैंक से ले तो बैंक उसके नाक में दम कर करके 500 का 1000 वसूल करती है। लेकिन ये कॉर्पोरेट हाउस जो अरबों करोड़ों रुपया जो जनता का पैसा है उसको ये गबन कर देती है। और जो विपक्ष है, जो आवाज उठाना चाहती है, आप उसको डराना चाहते हैं। आपने संजय सिंह की नाम लिया, आम आदमी का पार्टी लिया। मैं कोई आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन संजय सिंह के पास अगर आपके पास सबूत है तो आपने सबूत क्यों नहीं रखा? अभी तक जेल में रखा, उनकी जमानत नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप न्यायपालिका को भी पॉकेट में रख करके आप जो है जिनके पास सबूत नहीं है, जो गलत नहीं किया है, आप उसको जेल में डाल रखा है। ऐसे ही दूसरों को डालना चाहते हैं ताकि जनता को कहें कि साहब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, इनको वोट न दो, हमें दो। आपको क्यों दे? क्या आपने भ्रष्टाचारी नहीं किया है? क्या आपके 123 जो है साधुओं पे बलात्कार का केस नहीं है? आप मुझे बताइए कि केदारनाथ मंदिर से 400 केजी सोना जो पंडाओं ने गायब किया, उसका न्यूज कहां गया? वो 400 केजी कहां गया? आप बताइए तो सही। आप जो है G20 पे आप 4100 करोड़ का खर्चा करते हैं और उसका रिजल्ट कितना मिला? बताइए तो सही। आपने अपने साथियों को जो लोन वापस किया, आपने जो उनको साथ दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं, ये तो बताइए आपके कितने सारे भ्रष्टाचारी मिलेंगे? और भ्रष्टाचारी अगर है, आप अगर सचमुच में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो आप नियति से अपने पार्टी के लोग और दूसरे पार्टी के लोग तमाम लोगों को जेल में भेजें। और मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचारी का अच्छे नियत से आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी को मैं सैल्यूट करूंगा, वो 85% लोग जो पूरे नेता हैं वो सब जेल में होना चाहिए। अब डालिए ना, आप सुंदर कीजिए।
आप बेहतर कीजिए लोकतंत्र को, लेकिन बदले की भावना से कभी गहलोत के बेटा पर, कभी जो है तेजस्वी के ऊपर, कभी केजरीवाल, कभी इस पे कभी उस पे, ये जो है ठीक नहीं है और ये बदले की भावना हम इसको कह सकते हैं। क्या माना है जो जांच एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई, इनकी जो विस्मृति आप है, जैसे अशोक गहलोत जी ने सवाल उठाए हैं कि ये एक किसी के सहारे पे काम कर रही हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि किसी के दबाव में ना आए, तो क्या माना जाए अब जो ईडी सीबीआई इनकी विस्मृतिता पर सवाल उठ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए जो है पहले तो सीआईडी, पहले कहा गया कि ये सब जो है सत्ता के जो है ये दलाल लोग हैं, और हमारी ईडी और इनकम टैक्स जो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ एजेंसियां हैं, इनको निष्पक्ष होना चाहिए था, इनको जो है सत्ता की बातों से पे ना जा करके इनको अलग तरीके से, चूंकि ये सबऑर्डिनरी बॉडी कहलाता है, ऐसे इलेक्शन कमीशन सत्ता के पक्ष में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन है, सिक्योरिटी है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर भ्रष्ट हो जाए तो नेता तो भ्रष्ट हो गए। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमारे जो व्यवस्था है, व्यवस्था को सुंदर करने का, कई बार लोगों ने कहा कि व्यवस्था में बदलाव होनी चाहिए, व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, और तब मैंने कहा एक मानवाधिकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, कि सत्ता जब तक आपको नहीं मिलेगा, बहुत संख्यक हैं या ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, और जो चोर उचक्के को बाहर नहीं करेंगे, सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा। इसलिए पहले सत्ता को हासिल कीजिए, अच्छे लोग जाए, और फिर व्यवस्था को सुंदर बनाइए। क्या माना जाए राजस्थान में भाजपा की हार के डर से तो छापे नहीं मारे जा रहे? देखिए अभी क्या पोजीशन है कि 5 राज्यों का चुनाव, कर्नाटक में चुनाव हुआ, मैं वहाँ पे काम किया था, और कांग्रेस हार रही थी, लेकिन बीजेपी की गलती बहुत सारे वहाँ पे हुआ, जनता ने बीजेपी को हराया और कांग्रेस जीती। आज 5 राज्यों में जो चुनाव है, उसमें हमने कहा था इससे पहले आप लोगों से कि 5 राज्यों में कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन मैं आपके चैनल से बेबाकी से कहना चाहूँगा कि तेलंगाना में कांग्रेस हार रही है, और मध्य प्रदेश में फिसल सकती है कांग्रेस। अभी मैं नहीं कह सकता पूरी तरह से, क्योंकि अभी पूरा गर्मी चल रहा है, वहाँ पे चुनाव चल रहा है, और जिस हिसाब से उन्होंने ओबीसी और महिलाओं को टिकट नहीं दिया, वहाँ पे भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद देखने को मिल रहा है। तो उस हालत में कहीं ना कहीं कांग्रेस वही गलती कर रही है जो दूसरी पार्टियां करती है, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी फिसल सकती है। रही बात राजस्थान का, तो राजस्थान में अभी गहलोत जी बहुत मजबूत पोजीशन में है, वहां कांग्रेस दोबारा रिपीट करने जा रही है, तो उनको बदनाम करने के लिए, उनको किसी तरह से इन प्रकार तरह से खींचने के लिए ये जो सत्ता पक्ष जो है बीजेपी है, ये गेम खेल रही है, और बेवजह इनको इस वक्त परेशान किया जा रहा है। तो मैंने कई बार कहा था कि इलेक्शन के वक्त कोई ईडी और सीडी का छापा नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी पदाधिकारी का कोई तबादला हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है वो राजनीतिक से प्रेरित होता है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए होता है। और रही बात छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में भी चूंकि आदिवासी बेल्ट है, वहां पे भी कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन होता रहता है, तो वहां भी एक टफ है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस अभी अच्छे पोजीशन पे वो निकल सकती है। तो जो 5 राज्यों में हम कांग्रेस की एक चाह रखे हुए थे कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी हारेगी, वो सपना टूटता हुआ दिख रहा है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।